तो जी अपनी स्टोरी पर वापस आए तो 20 घंटे इस ट्रेन में रहने के बाद फाइनली हम गुवाहाटी पहुंच चुके थे एंड हम सोच ही रहे थे कि एडवेंचर यहीं से शुरू होगा, पर किसे पता था कि मेघालय हमें इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। बताता हूँ आपको आगे। भाई सच में बहुत ड्रामे हुए थे यार इस जगह पे। पर अभी हम गुवाहाटी स्टेशन के बाहर चाय पी रहे होते हैं कि हमें एक टैक्सी वाले भैया मिलते हैं। वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो सर जी, एंड हम कहते हैं शिलोंग। वो कहते हैं चलो फिर, तो फिर हम भी कहते हैं चलो फिर, एंड फिर हम निकल पड़ते हैं शिलोंग के लिए। तो लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हमने एक छोटा सा वॉशरूम देख लिया और वहीं खड़े खड़े अचानक एक बात रियलाइज़ हुई कि कल तक मैं हर 1 मिनट का हिसाब रख रहा था और आज पता ही नहीं चला कि घड़ी देखना कब छूट गया। शायद ट्रैवल में कोई अलग ही जादू होता है जो सिर्फ जगह ही नहीं इंसान को भी थोड़ा बहुत बदल देता है। बाकी ब्रेक के बाद जब हम वहाँ से निकलते हैं शिलोंग के लिए, जो कि ओनली 30 से 40 किलोमीटर के अराउंड बचा था, तब हमारे सामने असली मुसीबत आती है। याद आ रहा है कि हम में से किसी ने होटल ही नहीं देख रखा है एंड किसी ने भी कोई बुकिंग भी नहीं करी है। बस अब तो हम बुरे फंसने वाले होते हैं, क्योंकि सुबह के 6 बजे कौन से होटल में चेक इन मिलती है भाई। हम पहले होटल जाते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे एंड फिर चौथे। कोई भी होटल हमें अर्ली चेक इन देने के लिए रेडी नहीं था, बट फिर हमारे ड्राइवर भैया कुछ जुगाड़ लगाते हैं एंड फाइनली हमें ये वाले होटल में लेके आते हैं। अब दिखने में तो ये होटल काफ़ी फैंसी लग रहा था, बट उस वक्त हमें ये सब चीज़ें कुछ भी समझ नहीं आती। बस हम इसमें फटाफट से चेक इन करते हैं। फटाफट से हम अपना ब्रंच करते हैं एंड सो जाते हैं। अब शाम हुई तो हम निकले शिलोंग की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने। सोचा था लोकल मार्केट देखेंगे, लोकल चीज़ें देखेंगे एंड हो सके तो लोकल स्ट्रीट फूड भी ट्राई करेंगे। बट किसे पता था कि आने वाले सीन्स में कुछ ऐसा होने वाला है। जैसे ही हमने स्ट्रीट साइड के वो अजीबोगरीब और वियर्ड फूड स्टॉल्स देखे, भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद ही लोकल चीज़ें ट्राई करने का शौकीन हूँ, बट हम सब की वहाँ पे हालत ख़राब हो गई। मतलब दिखने में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट हमसे वो खाया नहीं जाता, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एंड मैं तो भाई कुछ भी नहीं, उनके एक्सप्रेशंस, मतलब मेरे कजन्स के एक्सप्रेशंस देख के लगा जैसे उन्होंने फूड नहीं कुछ और ही चीज़ देख ली हो, ऐसा रिएक्शन था उनका। अभी हम ये सब डिस्कस कर ही रहे थे कि हमारी सामने एक असली प्रॉब्लम आती है। बहन का बुखार जो सुबह थोड़ा कंट्रोल हुआ था, वो अचानक शाम को स्पाइक कर गया। उसकी बॉडी फ्रीज हो रही थी मानो। एकदम से अचानक जितनी भी हमारी मस्ती चल रही थी वो एकदम से ख़त्म हो गई एंड हमारे पास कोई ऑप्शन उस टाइम पे था नहीं, तो हम उसे फटाफट से जो भी हमारे पास लोकल हॉस्पिटल दिखा वहाँ पे ले गए। डॉक्टर ने चेकअप करी, घंटे भर का वेटिंग था, पैनिक मोड था एंड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। बट आफ्टर देन डॉक्टर ने बोला शी इज़ फाइन, जस्ट एग्जॉस्ट थी थोड़ा सा, बस उसके लिए थोड़ी सी उसकी तबीयत डाउन लग रही थी। तब जाके हमारी सांस में सांस आती है। हॉस्पिटल से निकले तो सब थक चुके थे और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। स्ट्रीट फूड का ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, तो हम चारों ने हॉस्पिटल के पैनिक के बाद सीधा डोमिनोज जाने का प्लान किया
आप लोग बोलोगे भाई शिलोंग जाके पिज़्ज़ा कौन खाता है। हाँ भाई, पिज़्ज़ा कौन खाता है, मैं भी नहीं खाता, बट हमारे पास उस टाइम कोई ऑप्शन था नहीं, बिकॉज सामने आमने सामने जितने भी रेस्टोरेंट थे वो मेघालय के ही लोकल रेस्टोरेंट थे। अब यार सच बताऊं तो उस वक्त मेरा कुछ भी खाने का जी नहीं कर रहा था। दोस्ती और रिश्तों में सबसे बड़ा फर्क तो यही होता है ना कि जब दोस्तों के साथ होते हैं तो हर मुश्किल एक एडवेंचर लगती है, बट जब फैमिली का कोई बंदा अगर बीमार पड़ता है तो वही एडवेंचर एक अजीब सा डर में बदल जाता है। सारी मस्ती, सारे प्लान्स एक तरफ हो जाते हैं और दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि बस ये बंदा जल्दी से ठीक हो। इसमें कोई एग्रेशन नहीं है, ये बस केयरिंग नेचर है जो हमारा ऐसा बन जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली ये ह्यूमन फॉल्ट बोलो या जो भी बोलो, बट हम ऐसे ही हैं भाई। अब जैसा कि मेरी इस सीरीज का नाम ही अनप्लैन्ड नॉर्थ ईस्ट है, बिल्कुल उसी तरह इस ट्रिप में चीज़ें भी अनप्लैन्ड होती जा रही हैं, बस पॉजिटिव वे में नहीं हो रही। बट शायद इसीलिए कहते हैं कि जहाँ चीज़ें अनसर्टेन, अनएक्सपेक्टेड होती हैं ना, असली मेमोरीज भी वहीं बनती हैं। अब शिलोंग ने पहले दिन ये तो क्लियर कर दिया है दैट ये ट्रिप आसान नहीं होने वाली है, बट आई होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कि क्या हम कल मेघालय की ब्यूटी को एक्सप्लोर कर पाते हैं या खैर जो भी होगा आई होप अच्छा हो, बुरा ना हो बस, क्योंकि अभी तक बहुत चीज़ें बुरी हो चुकी हैं एंड अब मैं नहीं चाहता कि इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो। बाकी मैं आपसे इसी तरह मिलता हूँ अपने अनप्लैन्ड मेघालय सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर में। एंड अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड एक कॉमेंट छोड़ते जाना, मोटिवेशन मिलती है बस और कुछ नहीं। बाय बाय। खाना